नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हम जानकारी लेके आए हैं। तो देखिए कई हमारे सब्सक्राइबर भाई ऐसे हैं, वो रात दिन सेटेलाइट के पीछे पड़े रहते हैं और फिर भी उस सेटेलाइट के सिग्नल उनको देखने को नहीं मिलते। जैसे अपने उदाहरण के तौर पर 80 डिग्री, 52 डिग्री, 40 डिग्री, 26 डिग्री, इस तरह की। क्योंकि डिश के शौकीन जो हमारे भाई हैं वो बहुत सारे अपने चैनल के ऊपर हैं और वो लगातार हर दूसरे तीसरे सेटेलाइट लगाते रहते हैं क्योंकि एक डिश का शौक है। लेकिन दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक क्या है कि हमें उस सेटेलाइट की सिग्नल क्यों नहीं मिलती, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है। तो दोस्तों आपको मैं वही रीजन बताने की कोशिश करूंगा कि आपको वो सेटेलाइट क्यों नहीं देखने को मिलती और उसके सिग्नल क्यों नहीं मिलते। तो दोस्तों मैं कुछ आपको ऐसी जानकारियां दूंगा, हो सकता है आपको कुछ इसमें मदद मिले और सेटेलाइट आपको मिल जाए जल्दी से। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें और जिन भाइयों ने कर रखा है उन भाइयों का फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास कई भाइयों के कॉल आते हैं कि वो बोलते हैं कि सर मेरे को सिग्नल नहीं मिल रहे 80 डिग्री, क्या हम अपनी डिश एंटीना की साइज़ बढ़ा लें, इंक्रीज कर लें, या फिर अपनी फाइबर की डिश ले आए, या फिर अपनी कोई और 6 फीट की डिश एंटीना ले आए, उसके ऊपर हम 80 डिग्री चला लें। तो क्या डिश की साइज बढ़ाने से सैटेलाइट की सिग्नल हमें और ज़्यादा देखने को मिलेंगे? तो दोस्तों मैं आपको आज ऐसी एक कुछ जानकारी दूंगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर जो भी आपको जानकारियां देता हूं दोस्तों, न कोई वीडियो में कटिंग करता, न कोई एडिटिंग करता, न कोई मिर्च मसाले की आपको लगा के बात बताता। बिल्कुल रियल, ओरिजिनल, ऑथेंटिक जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपको कोई सेटेलाइट नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण क्या है। आपने कई दिन ट्राई कर ली, जैसे 80 डिग्री आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं मिल रहा, उसके कई कारण सामने निकल के आते हैं। आपने घंटों तक ट्राई कर ली, कई दिन तक ट्राई कर ली, अपने डिश एंटीना के पास अपनी एलईडी वगैरह सब कुछ, टीवी वगैरह, सेटो बॉक्स वगैरह सब कुछ आपने उसके पास में रख के और घंटों तक आप परेशान हो चुके। फिर आपका दिमाग खराब हो गया कि इसकी सिग्नल हमें क्यों नहीं मिल रही। आपने एलएनबियाँ भी चेंज कर ली होगी, आपने महंगे से महंगा सेट फाइंडर भी ले लिया होगा, फिर भी सिग्नल नहीं मिलता। या फिर 80 डिग्री की जगह हो सकता है 52 डिग्री हो, या फिर कोई और दूसरा सेटेलाइट हो। तो दोस्तों इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं कि इन कारणों के कारण आपको सेटेलाइट नहीं देखने को मिलते। तो सबसे पहला कारण होता है दोस्तों 80 डिग्री या फिर कोई और अदर सेटेलाइट की उसके सिग्नल न होना आपके एरिया में। कि 80 डिग्री आप जहां लगा रहे हो सकता है आपकी सिग्नल वहां बिल्कुल ही नहीं है। चाहे आप अपनी 12 फीट की डिश एंटीना लगाओ या फिर 8 फीट की लगाओ, 6 फीट की लगाओ, क्या फायदा होगा। तो दोस्तों मैं आपको यही जानकारियां देने की कोशिश करता हूं कि आपका जो नाजायज पैसा है वो खर्च न हो, नाजायज आपका टाइम खर्च न हो, और बेफिजूल में आप परेशान न हो, और आपका कुछ पैसा खर्च होने से बच जाए और आपका टाइम बर्बाद होने से भी बच जाए। अब दोस्तों मान लीजिए आपको कोई एक सेटेलाइट लगाना है, उसके लिए आपको क्या करना है और क्या मेन बातें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी होनी चाहिए, जिसके कारण आपको जल्दी से वो सेटेलाइट की सिग्नल देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी आप ट्राई करो सेटेलाइट लगाने की, या तो सुबह के टाइम या फिर शाम को, हो सके तो सुबह के टाइम 10 बजे से पहले पहले, क्योंकि वहां अपना टेम्परेचर शिथिल होता है। और जब टेम्परेचर कम से होके और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ टेम्परेचर होता है तो वहां आपको सिग्नल शिथिल देखने को मिलते हैं, तो वहां आपको सेटेलाइट मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर मान लीजिए वहीं हम दिन में लगाने की कोशिश करेंगे या शाम को लगाने की, या 4 बजे के करीबन हम लगाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ टेम्परेचर हाई होता है और सिग्नल कुछ जो कि आउट ऑफ कंट्री के सेटेलाइट होते हैं, जो कि बहुत दूर होते हैं, उनके सिग्नल कम होते हैं, तो उनके सिग्नल हमें कम देखने को मिलते हैं। जैसे अपना 52 डिग्री है, इसके सिग्नल रात और दिन में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। आपने भी देखा होगा लगा के कि दिन में अलग चैनल आते हैं, रात को कम चैनल आते हैं, दिन में ज़्यादा आते हैं। तो कई सैटेलाइटों के ऊपर ऐसा होता है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई सैटेलाइट की ट्राई करें तो सुबह के टाइम में करें, सबसे अच्छा तो वो रहेगा। अगर रात को करनी है, शाम को करनी है, तो रात को कम से कम आप 8 बजे या 9 बजे के करीबन करें, कुछ टेम्परेचर कम हो जाए। अभी मान लीजिए आगे गर्मी आने वाली है और धीरे धीरे टेम्परेचर अपना हाई होगा,
तो वहाँ भी अपने इस सिग्नलों के ऊपर, सैटेलाइट के जो भी सिग्नल हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पहले 2 फीट के ऊपर सिग्नल आते थे, अभी वो 4 फीट के ऊपर आएंगे आगे गर्मियों के दिनों में। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जब भी आप सैटेलाइट लगाने की कोशिश करो तो सुबह के टाइम। अब दूसरी सैटेलाइट हम ये बात करते हैं कि जैसे हम अपना कोई और सैटेलाइट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके सिग्नल हमारे एरिया में हैं 1 या 2% हैं, तो वो हम कैसे उसके सिग्नल बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों कई भाइयों ने आगे फीड हॉर्न लगा रखी है, तो फीड हॉर्न का भी आप जरूर से इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको 1 या 2 टिप्पी आती हैं तो। ऐसा नहीं कि फीड हॉर्न लगाने से सब कुछ आ जाएगा, ऐसा भी नहीं, मैं नहीं मानता कि फीड हॉर्न का इतना ही काम होता है 1 या 2% सिग्नल आपको बढ़ा देगी और जो टिप्पी आपकी रुक नहीं रही, लॉक नहीं हो रही, वो टिप्पी लॉक हो जाएगी। अब दोस्तों आपके पास मान लीजिए सिर्फ सेट टॉप बॉक्स है और अपनी एलईडी टीवी है, और आप अपनी एलईडी टीवी को डिश के पास में रख लिया आपने और आप डिश एंटीना की ट्राई कर रहे हो, तो डिश को बिल्कुल धीरे घुमाएं। क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो जहाँ डिश का एंगल होता है, जहाँ सेटेलाइट का एंगल होता है, वहाँ जब वो आता है और सिग्नल आने में और सेट टॉप बॉक्स में आने में कुछ सेकंड का फर्क होता है, और उसी दौरान आप या तो डिश के आगे निकाल दोगे उसको या फिर वो डिश अपनी पीछे रह जाएगी। तो एक कारण ये भी होता है, जब भी आप डिश एंटीना अलाइनमेंट करो तो अपनी डिश एंटीना को बहुत धीरे धीरे से, संयम से, धैर्य से करें। इस तरह से आप दोस्तों अगर करोगे तो आपको हो सकता है उसके सैटेलाइट के सिग्नल देखने को मिल जाएंगे अगर आपके एरिया में है तो। अब इम्पोर्टेंट एक बात और आती है निकल के कि हम टिप्पी कहाँ से लें और टिप्पी की हमें आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों कई दिन पहले पुराने ज़माने में हमारे कई भाई ऐसे भी हैं जो कि 1990, 95, 94, 98 के दौरान के हैं। तो पहले पत्रिका आती थी, उनके अंदर टिप्पियाँ आती थी हर महीने, इस सेटेलाइट के ऊपर ये टिप्पियाँ आ गई, इस सेटेलाइट के ऊपर ये नई टिप्पी आ गई। आपने भी मंगवाई होगी, क्योंकि मैंने भी मंगवाई थी। वो एक पत्रिका आती थी जो कि 15 दिन की होती थी। तो वो ज़माना अब नहीं है कि मेन जो अपना मामला होता है वो टिप्पी का। तो टिप्पी जानने के लिए दोस्तों आपको 2 वेबसाइटें देखने को मिल जाएगी, अपनी लिएंग सेट और फ्लाई सेट। इसके ऊपर से आप टिप्पी ले सकते हो। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों को छोड़ो, आप मान लीजिए आपके पास टिप्पी नहीं है और हम ऐसे कोई सैटेलाइट लगाएं बगैर टिप्पी। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि मेरे अनुभव का एक तरीका है। मैंने इस तरह से काफ़ी सैटेलाइट ट्रैक किए बिना टिप्पी, बिना कोई और अपना टिप्पी ऐड किए हुए सेट टॉप बॉक्स में। तो दोस्तों आपके पास जो भी कोई एक सेट टॉप बॉक्स है, लेकिन उसमें सेट टॉप बॉक्स इंपॉर्टेंट है। सेट टॉप बॉक्स आपको कैसा लेना चाहिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बगैर टिप्पी हम कोई सैटेलाइट कैसे ट्रैक करें। तो दोस्तों उसके लिए न तो आपको कोई महंगा अपना सेट फाइंडर लेने की जरूरत, आप अपना सेट टॉप बॉक्स, अपनी एलईडी टीवी अपनी डिश के पास लेके चले जाए, या फिर आपके पास कोई सेट फाइंडर है पहले से डिजिटल वाला, टीवी वाला, जिसके अंदर टीवी की स्क्रीन आती है, वो वाला मीटर है तो, और वो नहीं है तो अपनी एलईडी टीवी है ही आपके पास, डिश के पास चले जाएं और उसके आगे सुई वाला मीटर लगाओ। मैं आपको मीटर दिखाना चाहूंगा, ये मीटर लगाओ आप। दोस्तों ये मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ ये रियल है, ये बिल्कुल रियल। आप एक बार आजमा के देख लेना। इस तरीके से आपको टिप्पी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए आपके पास ये मीटर है, अगर नहीं है तो आप ले लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, यहाँ से ले सकते हो, या फिर मेरे से आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से भी मंगवा सकते हो। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके पास महंगा सेट फाइंडर नहीं है टीवी वाला, और आपके पास एलईडी है और सेट टॉप बॉक्स है, तो अपना जो डिश का वायर आया है वो इसके साथ कनेक्ट कर ले, और अपने सेट टॉप बॉक्स में कोई भी टिप्पी मत डालो, आप कोई भी टिप्पी मत डालो, और अपने डिश को आप धीरे धीरे घुमाते रहो, और इसकी सुई को आप सेंटर में रख लो 5 के करीब। और जैसे ही आप सेटेलाइट अपनी डिश एंटीना को धीरे धीरे लेके जाओगे तो इसके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जैसे ही सुई अपनी 7 या 8 के करीब आए, वहीं अपनी डिश एंटीना को एक बार रोक लें और अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर ब्लाइंड स्कैन स्टार्ट कर दें, तो आपको नए सेटेलाइट मिल जाएंगे। वहां आप देख लेना कि मेरे को इतनी टिप्पी मिली,
अब उससे आगे आपको कोई दूसरा सैटेलाइट स्कैन करना है तो जहां इसकी सुई 10 के ऊपर जाती है वहीं अपने डिश को एक बार रख ले और फिर ब्लाइंड स्कैन कर दे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा ट्राई करते हो तो आपको ढेर सारे सैटेलाइट देखने को मिल जाएंगे और आपका नाजायज़ पैसा भी नहीं लगेगा और न ही आपको कहीं से टिप्पी लेने की ज़रूरत। तो ये एक ऐसा सेट फाइंडर है कि इसके अंदर आपको टिप्पी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लगा के देख लेना। और जहाँ भी आपकी डिश एंटीना के अंदर सिग्नल आते हैं वो टिप्पी आप मैच करके और वहीं अपनी डिश एंटीना के पीछे निशान बना दे ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारा 40 डिग्री है, ये हमारा 52 डिग्री है, ये हमारा 7 डिग्री है, ये हमारा 12 डिग्री है, जो भी आपका सेटेलाइट आपको देखने को मिले। इससे अच्छा साधन डिश ट्रैकिंग का आपको कोई नहीं देखने को मिलेगा और ये सबसे सस्ता है और सबसे आसान तरीका है डिश ट्रैकिंग करने का। इसके कारण दोस्तों हो सकता है आपके पास ये मीटर नहीं हो और इसके कारण आपको ये सिग्नल सेटेलाइट के देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों ज़रूर से आप अगर आपके पास इस तरह का कोई सेट फाइंडर है तो इसके साथ आप कनेक्ट करके ट्राई करें, हो सकता है आपको कामयाबी ज़रूर से मिल जाएगी। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी हमारे इस छोटे से सेट फाइंडर के बारे में और ये जानकारी मैंने देना इसीलिए उचित समझा कि हमारे सब्सक्राइबर भाइयों का नाजायज़ पैसा खर्च ना हो और उनका नाजायज़ टाइम भी खराब ना हो। क्योंकि देखिए दोस्तों महंगे सेट फाइंडर लेने से सेटेलाइट के सिग्नल नहीं बढ़ेंगे, ये एक बार आप अपने दिमाग में बैठा लें ये बातें। और नहीं महंगा सेट टॉप बॉक्स लेने से सिग्नल बढ़ेंगे। अपना नॉर्मल एक सेट टॉप बॉक्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए सॉलिड का एक 6363 मॉडल नंबर आता है सेट टॉप बॉक्स और इसके जो अंदर ट्यूनर लगा हुआ होता है इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और हाई गेन का ट्यूनर होता है इसके अंदर। तो आप भी अगर अलग अलग सेटेलाइट लगाना चाहते हो तो इस सेट टॉप बॉक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये सी बैंड के ऊपर भी कामयाब है और केयू बैंड के ऊपर भी है। बाकायदा कंपनी ने इसके ऊपर लिख रखा है कि फॉर गेनिंग एक्सेस, मतलब हाई ट्यूनर, हाई गेन वाला ट्यूनर इसके अंदर इनबिल्ट पहले से ही मौजूद है। तो इसको दोस्तों आप सी बैंड के ऊपर भी लगा सकते हो, केयू बैंड के ऊपर भी लगा सकते हो। ये सेट टॉप बॉक्स और ये अपना सेट फाइंडर दोनों चीज़ें अगर आपको मेरे से लेनी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क करके हमसे भी मंगवा सकते हो। हो सकता है दोस्तों आपको महंगा सेट फाइंडर लेना न पड़े और महंगा सेट टॉप बॉक्स भी न ले लेना पड़े और आपको सेटेलाइट लगाने में आसानी हो जाए और आपको सिग्नल मिल जाए। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी अपने इस अपने सेटेलाइट के सिग्नल न मिलने का कारण। हो सकता है आपके पास MPG-2 सेट टॉप बॉक्स हो और उसके कारण आपको सिग्नल देखने को नहीं मिल रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने अच्छी सी जानकारी समझ ली होगी, जान लिया होगा, आप भी ट्राई करके देखें। और दोस्तों मैं ये जानकारी आपको अपने सामान बेचने के लिए भी नहीं बना रहा, मैं यही जानकारी आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि आपका कुछ पैसा बचे, आपका टाइम बचे और आपको कुछ सीखने को मिल जाए अलग से। क्योंकि टिप्पी डाल के तो हर कोई सेटेलाइट स्कैन करता है, आप बिना टिप्पी डाले सेटेलाइट को ढूंढ के दिखाओ, तभी आपको भी अच्छा लगेगा और आपको कुछ सीखने को भी अलग से मिलेगा। तो दोस्तों कुछ ये जानकारी थी, आपको ये जानकारी कैसी लगी मैं कमेंट करके ज़रूर से बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये दोनों चीज़ें हमसे खरीदनी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे भी ये दोनों चीज़ें मंगवा सकते हो ताकि आपको सेटेलाइट लगाने में परेशानी न हो और आपको जल्दी सेटेलाइट के सिग्नल देखने को मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।